बीएमसी की टीम जो है वो राणा दंपत्ति के घर पहुंची है, नोटिस चस्पा कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आई है। राणा दंपत्ति के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है और इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि हमें आपके घर का मुआयना करना है। मुआयना करने के बाद हम इस घर में अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसे तोड़ देंगे। नोटिस के बाद बीएमसी की टीम राणा दंपत्ति घर पहुंची है। देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राणा दंपत्ति के घर पर बीएमसी की टीम पहुंची है, अवैध निर्माण की जांच करेगी। अब एकाएक जो ये अवैध निर्माण की जांच की बात सामने आई है, ये एक बड़ी खबर हो जाती है। खबर इस लिहाज से बड़ी क्योंकि राणा दंपत्ति की आज रिहाई होगी। अभी वो जेल से छूटे भी नहीं है, उनकी रिहाई होनी बाकी है। आज सेशन कोर्ट से बेल मिली है, फॉर्मेलिटीज की जो दौर है वो जारी है। लेकिन इन सब के बीच में बीएमसी की टीम उनके पहुंचने से पहले ही उनके घर पहुंच जाती है। कुल मिलाकर कहें तो स्ट्रांग मैसेजिंग की कोशिश है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। और ये तस्वीर इस वक्त इस बात की गवाही देती हुई बीएमसी की टीम, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर। सॉरी वही फ्लॅट मध्ये कोणी आहेत नोकर वगैरे कोणी मॅनेजर नाही मला मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, घर से जिसकी शुरुआत हुई थी वो लड़ाई घर तक पहुंच गई। घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना था और अब घर पर ही अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई, बीच में जेल से रिहाई। कैसे देखा जाए इस पूरी घटनाक्रम को, पूरी कार्रवाई को? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई इसे बताया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा गया है कि जो शिवसेना के खिलाफ लोग बात करते हैं उनके घर पर अक्सर ऐसी कार्रवाई देखी जाती है। नारायण राणे के साथ ये हुआ था। उसके बाद अब जब राणा दाम्पत्ति 8 से 9 दिनों से घर पर ही नहीं है तो फिर उनके घर के बाहर नोटिस लगा के तुरंत इंस्पेक्शन 2 दिन में करने के लिए आना, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारा जो विवाद है, ये जब उन्होंने कहा कि हम मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं इसे बदले की कार्रवाई की नजर से ही देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बीएमसी इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाती है। क्या उनको एक डेमोलिशन का नोटिस दिया जाता है, अगर किसी तरह की इरेगुलरिटी है उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाके स्टे ला पाते हैं। कहीं ना कहीं जो कार्रवाई सरकार की तरफ से राणा दाम्पत्ति के ऊपर की जा रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही। नहीं तो क्या इसे जो बदले कार्रवाई है वो महाराष्ट्र में सरकार ऐसे ही चलती, क्योंकि एक तरफ खबर ये भी आ रही है कि शरद पवार ने बैठक बुलाई है, तो क्या ये फ्रीडम जो है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसे घर बुलडोजर चल जाएगा, जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसे जेल में डाल देंगे, एक मामले में छूटेगा दूसरे मामले में डाल देंगे, क्या ये उद्धव सरकार की स्टाइल है या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार जो है उसने भी यही पैमाना अपना लिया है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली में भी देखी गई और कहीं ना कहीं वैसे ही कुछ कार्रवाई यहाँ पर महाराष्ट्र में भी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारों के खिलाफ जो बात करने की बात आती है तो पूरे देश भर में कानून एक तरह से सामानता है कि जो जिसके हाथ में पावर है वो उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, और यही चीज आज राणा दाम्पत्ति के केस में भी देखी जा रही है। जी, इस मामले को लेकर क्या यह माना जाए कि अब सियासत भी तेज होगी, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि देखिए बदले की कार्रवाई प्रतीत हो रही है, तो क्या इस मामले में वो राणा दंपत्ति दोबारा से कोर्ट जा सकते हैं स्टे को लेकर? और क्या बीजेपी अब आगे आने वाले वक्त में दिन जैसे बढ़ेगा हम ये माने कि यह मामला बड़ा होगा, ये यहां तक थमने वाला नहीं है? जी बिल्कुल, पहले ही बीजेपी ने राणा दाम्पत्ति के सपोर्ट में ये आप कह सकते हैं कि अपना पक्ष रखा है। उनको कहना है कि हनुमान चालीसा अगर मातोश्री के बाहर पढ़ना चाह रहे थे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इस चीज को लेकर के आप कह सकते हैं कि आगे भी वो यही पक्ष रखेंगे कि राणा दाम्पत्ति के खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे, इसके लिए कार्रवाई की गई है। कि क्या उद्धव सरकार हिंदुत्व के इतने खिलाफ है कि हनुमान चालीसा अगर कोई पढ़ता है तो उसे सेडिशन का केस लगा दिया जाता है, उसके घर पर बीएमसी की नोटिस दी जाती है। तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति
राजनीति में उस तरह से ही देखी जाएगी। लेकिन जहां तक राणा दाम्पत्य का सवाल है तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनके मीडिया से बात करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इस मामले को लेकर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आएगी। लेकिन साफ तौर पे इस पूरे मामले पे आप कह सकते हैं राजनीति महाराष्ट्र में थम नहीं रही। एक तरफ राणा दाम्पत्य, दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आजान होगी, लाउडस्पीकर होगा, उसके सामने हनुमान चालीसा, ये सारी जो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स है या हैपनिंग है जो लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट कर सकती है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में देखी जा रही है। अब जरा एक टेक्निकल सवाल का जवाब दीजिए कि जो बीएमसी की टीम पहुंची, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले हमने आज तक पर दिखाई, दर्शक लगातार हमारे देख भी रहे हैं आपके माध्यम से, ये बीएमसी की टीम ने नोटिस चस्पा किया है। इस नोटिस में टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितने समय के बाद वो बुलडोजर चला सकते हैं, या उस बीच में मौका राणा दंपत्ति के पास होगा कि वो कोर्ट जाकर स्टे ले सकते हैं? जरा ये प्रोसेस बताइए अवैध निर्माण को तोड़ने का यहां पर। जी बिल्कुल, ये पहली इंस्पेक्शन विजिट है जिसमें फोटोज और वीडियोज लिए जाएंगे उन इलाकों का जहां पर इरेगुलरिटी की गई है। उसके बाद एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें ये सारे जो इरेगुलरिटीज है ये मेंशन की जाएगी। उसके बाद ये ऑप्शन बीएमसी को, राणा दाम्पत्य को देना होगा कि उस चीज को रेगुलराइज कराए या फिर खुद से डेमोलिश करे। उसके बाद 2 से 3 हफ्तों के समय देने के बाद उन्हें डेमोलिशन का नोटिस दिया जा सकता है। डेमोलिशन नोटिस खिलाफ भी वो कोर्ट में जाकर स्टे लेके आ सकते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है जिसमें अक्सर कोर्ट जो है वो स्टे तो ग्रांट कर देता है। नारायण राणे के बंगले के केस में भी सेम चीज देखी गई है, लेकिन फिलहाल बीएमसी का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं गुड फेथ में नहीं देखा जा रहा।